हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये इलेक्ट्रिक आई क्यूब है और इसके अंदर सिंपली प्रॉब्लम क्या हुई, जो इसकी ब्रेक रोड है वो टूट गई है। मतलब ब्रेक रोड क्या, ब्रेक की जो केबल आती है वो टूट चुकी है इसकी। तो अभी मैं इसकी क्या ब्रेक केबल रिप्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को क्या क्या खोलना पड़ा है वो मैं सिंपली दिखाने वाला हूँ। तो ये सब तो इसके अंदर खोलना नहीं है, ब्रेक केबल के लिए ये सब खोलने की ज़रूरत है नहीं। मैंने क्या इसका टायर रिप्लेस किया था, ईट क्या टायर चेंज किया था, इस वजह से मैंने इसी केबल ये बाहर निकाली थी, क्योंकि मैं इसको पंचर वाले के पास में लेके गया था, इस वजह से मैंने इसको खोली थी। लेकिन केबल के लिए सिंपली इसको वाइज़र को खोलना है, जो हेडलाइट कवर है इसको सिंपली खोलना है अपने को। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में यहाँ केबल का ये मुँह लगा हुआ रहता है यहाँ पे। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो सिंपली इसके अंदर क्या, यहाँ से वो जैसे सारी गाड़ियों में डलती है वैसे यहाँ से ये क्लिप, जो ये आगे की क्लिप है, ये यहाँ से अंदर एंटर हो जाएगी नहीं। और उसके बाद में मैंने क्या, ये एक धागा बांध दिया है। धागे से क्या, यहाँ से ऊपर से इसका मुंह, यहाँ से ऊपर से इसका मुंह लगा बांध दूंगा और डायरेक्ट यहाँ से मतलब यहाँ से मैंने यहाँ डाल दूंगा। जो पुरानी केबल है उसके साथ में मैंने इसको निकाल लिया था। तो सिंपली यहाँ से एंटर, इसको खींचता जाऊंगा तो अंदर, तो यहाँ से खींचूंगा तो ये यहाँ से आएगा इधर। तो यहाँ से सिंपली ऐसे कैसे एंटर हो जाएगी और यहाँ पे इसकी जो ब्रेक केबल है वो लग जाएगी। उसके अंदर दिक्कत क्या हुई थी मैं बताता हूँ। ब्रेक केबल के अंदर यहाँ का जो मुंह रहता है, यहाँ से मुंह क्या उसका कट हो गया था, टूट गया था, क्योंकि जंग लग के टाइट हो गया था बोल्ट, और बोल्ट को खोलने की वजह से वो टूट गया था। तो मैं क्या, ये ब्रेक केबल कंप्लीट रिप्लेस कर रहा हूँ। तो सिंपली रिप्लेस करने के लिए क्या, ये चीज़ें खोलनी पड़ेगी, ये वाइज़र खोलना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो इसको भी खोल सकते हो, लेकिन मैंने इसको खोला नहीं। मैं सिंपली यहाँ से डायरेक्ट उस केबल को वहाँ पे जहाँ से पहले आ रही थी वहाँ से, ये जो क्लिप देख रहे हो ऐसे डायरेक्ट जैसे पहले एज इट इज़ थी वैसे की वैसे अंदर एंटर हो जाएगी। यहाँ से होके इसके अंदर होके वापस एंटर हो जाएगी। और ब्रेक शू भी रिप्लेस कर रहा हूँ। ब्रेक शू भी लेके आ गया था, इसके ब्रेक शू भी रिप्लेस करूँगा मैं। तो ब्रेक शू पहले वाले ख़त्म हो गए थे पूरे। ब्रेक शू भी क्या इसके हार्ड हो गए थे, इस वजह का ब्रेक शू में अभी टायर खुला हुआ था, तो ब्रेक शू रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसको। तो अभी क्या ब्रेक शू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैंने क्या इसकी कैम भी मैं एकदम सही कर रहा हूँ, ताकि ये क्या ब्रेक फ्री रहे बिल्कुल। ये जो कैम क्या फ्री रहे। अब इसके अंदर तो क्या मैं रेजमाल लगा के बड़े फिटिंग कर दूँगा। रेजमाल लगा के इसकी थोड़ी सफाई करके और फिटिंग कर दूँगा, और वापस इसको एज इट इज़ जैसे फिट हो रखा था वैसे फिट कर दूँगा पूरा प्रॉपर तरीके से। इसके सारे क्लिप यहाँ से क्या, जो ब्रेक की वायर है वो यहाँ से आएगी, यहाँ लगेगा ऐसे, यहाँ ऊपर की साइड में लगेगा, इसमें ऊपर की साइड में रहता है, यहाँ पे यहाँ लगा दूँगा। तो जिससे क्या ब्रेक केबल इसके अंदर से एंटर होके और यहाँ पे लगेगी, क्योंकि इसके ब्रेक का सिस्टम क्या ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे ऊपर एज इट इज़ ऐसे क्या ऊपर की साइड में लगा रहता है। तो ऊपर से ये फिट होएगा, ये क्या ऐसे सिंपली फिट होएगी ऐसे। तो ये क्या ऊपर की साइड में लगा हुआ रहता है ये सिस्टम। अब ये सारे कवर ये सब कुछ भी फिट कर दूंगा। ये सारे कपड़े जैसे कैसे लगा दूंगा। हैंडल बहुत टाइट हो रहा है। जैसे केबल भी आ चुकी है, इसकी एज इट इज़ जो सेम केबल थी वो इसकी सेम केबल है। अब ये केबल है, ये केबल देख रहे कितनी मोटी केबल आती है इसकी। ये मोटर की केबल है, ये बहुत ज़्यादा मोटी केबल है। मोटर ये इसके सारे वायर है, ये वायर यहाँ इसके एज इट इज़ ये वायर सारे यहाँ इस पर यहाँ कनेक्ट होंगे, यहाँ पे कनेक्ट होंगे ये वायर इसके। और एज इट इज़ जिस कलर के अंदर लगा हुआ था मैं उसी कलर के अंदर लगाऊंगा इसको वापस, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं जिस कलर के अंदर पहले लगा हुआ था उसी कलर के अंदर वापस इसको लगा दूंगा। मैं सिंपली फिट करता हूँ। अभी ये कहाँ से निकलेगा, ये एज इट इज़ जैसे भी ये मोटर का मुँह है जैसे ऐसे कैसे अंदर एंटर होएगा, ये पहले जैसे लगा हुआ था वैसे ही एंटर में इसको करूँगा। इसको ब्रेक से भी रिप्लेस करूँगा, इसकी केबल भी रिप्लेस करूँगा, और टायर तो मैंने रिप्लेस कर ही दिया इसका,
चेक कर सकते हो। टायर भी वो रिप्लेस कर दिया मैंने इसका। अभी इसको एंटर करने से पहले मैं इन दोनों को खोल लूँगा ताकि जो मैं यहाँ से इसको अंदर ले लूँगा तो सही से एंटर हो सके। ठीक है, सिंपली मैं इसको क्या, या तो मैं इसको यहाँ से एंटर ले लूँगा या पीछे की साइड से इसका एंटर ले लूँगा ताकि ये बराबर तरीके आ सके। तो मैं पीछे से इसको ले, तो अभी सिंपली मैं क्या इसके अंदर एज इट इज़ इसको ऐसे बांध के ऐसे यहाँ से और इसको फुल टाइट करके और यहाँ से ऊपर से खींच लूँगा इसको ताकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिस जिस जगह पहले निकल रही थी उसी जगह सेम निकल जाएगी। अभी सिंपली एज इट इज़ है, मैं इसको यहाँ से वायर को खींचूँगा, यहाँ से एज इट इज़ जैसे थी वैसे वैसे अंदर चली जाएगी। एक बार मैं निकाल लेता हूँ इसको, उसके बाद में चेक करवाता हूँ। अब देखो मैंने इतनी तो आ गई, अब थोड़ी सी ये केबल है, ये देखो ये आ गई ऊपर केबल पूरी। एकदम जैसे मेरे को जिधर से निकाल के लेनी थी उधर से आई है, जिधर से निकाल के लेनी थी मेरे को उधर से केबल आई है। ये वापस पूरी केबल निकाल दी मैंने। अभी क्या मैं इसको पूरी खोलना चाहता तो मैं पूरी खोल देता, लेकिन खोलने में क्या इसके खूब सारे तो लोग टूट जाते हैं। इस वजह से मैंने फिटिंग प्रॉपर एकदम अच्छी रखी इसकी, प्रॉपर कम टाइम के अंदर इसका बढ़िया काम हो गया। तो अभी इसको यहाँ से एज इट इज फिट कर दूंगा और नीचे से फिट कर दूंगा, फिर ये एज इट इज बराबर हो जाएगा काम इसका। ये चेक ये लग गई और नीचे से एक करा पूरी बराबर आ गई। ठीक है, सिंपली पूरे एज इट इज ऐसे कैसे केबल आ गई। ये सिंपल बेस्ट तरीका है, मेरे को तो ये बेस्ट तरीका लगा क्योंकि मैं इसकी केबल को ऐसे ही निकालता हूँ, बेस्ट तरीका लगा। नहीं तो अभी मैं इसको खोलने को पूरी बॉडी खुलती है इसकी, उसके बाद में इसको लगाते तो खूब सारे लोग क्या टूट जाते हैं, फिटिंग खुलती है और फिर कहीं से गैप आ जाता है। इस वजह तो ठीक है, अब मैं इसकी फिटिंग करता हूँ। ये एज इट इज इसको मैं इसके अंदर ऐसे ये इंसर्ट हो गई और सिंपली यहाँ से मेरे को क्या करना है, ये तो ये गैप दिख रहा है इसके अंदर, इसको ऐसे लेके और ये सिंपली यहाँ से फिटिंग बैठ जाएगी। जैसे बिल्कुल एक्यूरेट जैसे कंपनी से आती है वैसे इसकी फिटिंग बैठेगी। तो मैं नीचे से भी इसको सेट कर लेता हूँ, जहाँ से मैं इसको पहले निकाल रखा था जिस तरीके से निकल रही थी एक्यूरेट वैसे ही है। अब मैं नीचे से फिट कर देता हूँ इसको और मैं इसको कंप्लीट वाइजर को फिट कर देता हूँ और नीचे से मेरे को इसका टायर वायर सब कुछ फिट करना है। टायर खोलने की जरूरत नहीं है ब्रेक केबल के अंदर, वो तो मैंने उसका टायर डलाना था इस वजह से टायर खोला है। सिंपली ब्रेक शू डालने के लिए टायर खोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने इसके क्या टायर डलाया इस वजह से इसके ब्रेक शू भी खत्म थे तो ब्रेक शू भी रिप्लेस कर रहा हूँ और केबल इसकी टूट गई थी इस वजह से केबल भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये केबल डालने का प्रोसेस है। ये देखो मैंने फिट कर दी पूरा प्रॉपर तरीके, ये देख चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट है, एकदम मस्त हो गई और ब्रेक भी एकदम बढ़िया आ रहे हैं अब। तो ठीक है, और फिटिंग कर दी मैंने प्रॉपर तरीके से, देख सकते हो बिल्कुल ओके, बिल्कुल जीरो फिटिंग है, ऐसा कोई लॉक हो कुछ डैमेज कुछ भी नहीं हुआ।